अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे यूनिट 2 की। और हमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 की 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7। तो हमने इसको तीन मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हम इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो हम पार्ट नंबर ए का नाम दे देते हैं। तो x² ये प्लस एक्स है, इधर आगे माइनस एक्स हो गया, प्लस 7 इधर आगे माइनस 7 हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 8 7 आर 56 प्लस माइनस माइनस हम यहाँ लिख देंगे माइनस 56 x²। नीचे वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स। दो ऐसी वैल्यू जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 8 7 आर 56, यहाँ x आएगा, इधर भी x, यहाँ वैल्यू जो है माइनस है तो इधर ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। तो हम इनको ऐसे लिखेंगे 8x² माइनस 7 इक्वल टू 0 और दरमियान वाली वैल्यू ब्रेक हो जाएगी। इन दो वैल्यू में से 8x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 1। इन दो वैल्यूज में से 7 कॉमन आ रहा है, प्लस का अंदर बचेगा x माइनस इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे और 8x प्लस 7 को इक्वल टू 0 का x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 7। यहाँ 8 है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम इसको सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट लिखना है हमने। तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 1 माइनस 7/8। इसको हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं आंसर को। तो 1 माइनस 7/8 ये हमारा। अब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो अब हम यहाँ पे इसी का बी पार्ट लिख देंगे और लिखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए इसी को हम दोबारा से लिख देंगे। अब यहाँ प्लस एक्स है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाय 8 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे इक्वल आएगा, 8 को बोथ साइड डिवाइड कर दिया, इस 8 ने इस 8 को कैंसिल कर दिया, अंदर बचा x² माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 7/8। अब हम यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मेशन बन गया है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। तो इस पे जब हम अप्लाई करेंगे, ये है a² माइनस 2a इंटू, क्योंकि a तो यही है, और b हमारे पास क्या होगा, 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 1/16 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और दूसरी जाने भी प्लस 1/16 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाएगा किसका, a माइनस b का होल स्क्वायर, विच इज a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हमने यहाँ लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। तो 7/8 इज इक्वल प्लस 1/6 एंड इट्स स्क्वायर। तो दिस विल गिव अस 2225 डिवाइडेड बाय 256, 225 डिवाइडेड बाय 256 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अब स्क्वायर लेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, x माइनस 1/16 इज इक्वल टू, अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इसके आंस का। तो आंस का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 225 डिवाइडेड बाय 256, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/16। ये प्लस हो रहा है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो वन टाइम हम इसको लिख देंगे 15 और वन टाइम हम इसको लिख देंगे माइनस 15। अब हम इसको मजीद सॉल्व करना चाहते, तो ये प्लस हो रहा है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आगे प्लस हो जाए। तो 15 प्लस 1 16 और 16 से कैंसिल हुआ 1, ये माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया, प्लस 16 एलसीएम आ गया, माइनस 15 प्लस ये आ जाएगा माइनस 14 और कैंसिल आउट करेंगे 14 और 16 को, तो माइनस 7 2s are 14 और 8 2s are, तो ये हमारा सोल्यूशन 1 माइनस 7/8। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए मुझे यहाँ क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का सी। यहाँ हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन है 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7। ये प्लस x है, इधर आगे माइनस x प्लस 7 इधर आगे, a की वैल्यू हो जाएगी 8, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ फॉर्मेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये हमें फार्मूला मिला। इस फार्मूला में हम वैल्यू को पुट करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस b का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 8। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7
तो हमें आंसर मिला 224 डिवाइडेड बाई, तो 224 को हम प्लस कर देंगे तो आएगा 225 डिवाइडेड बाई 6। तो हमने स्क्वायर रूट ले लेना है 225 का, स्क्वायर रूट 225 विच गिव अस 15। तो हम वन टाइम प्लस लिखेंगे, वन टाइम माइनस लिखेंगे, 1 प्लस 15 ओवर 16 और यहाँ पे 1 माइनस 15 ओवर 6। ये आ गया 16 ओवर 16, जो आंसर आ गया कटिंग करके 1। ये आ गया माइनस 14 ओवर 16, 2 7 और 2 8। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा? सोल्यूशन सेट है 1 माइनस 7 ओवर 8। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। यूनिट 2 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। इसके 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 2, 2x² माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमने इसको 3 मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हम सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे। क्या है फैक्टराइजेशन? क्वेश्चन को लिखा, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, माइनस 20x² माइनस x, दो ऐसी वैल्यू जिन्हें मल्टीप्लाई करके 20 आए और प्लस माइनस करके 1। यहाँ माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा और छोटी। हम लिखेंगे 2x² माइनस 10 इक्वल टू 0। दरमियान में क्या आया? माइनस 5x प्लस 4x। कॉमन क्या आ रहा है? x अंदर बचा 2x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, x 2x की वैल्यू आ जाएगी 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 2। और यहाँ से x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस। तो हमारे पास यहाँ सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट -2 एंड 5/2। तो हम वेरीफाई करेंगे -2 5/2। अब इसी क्वेश्चन को हमें करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हम इसको दोबारा लिखेंगे 2x² माइनस x इक्वल टू 0। हम यहाँ लिख देंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है? सबसे पहले 2 के साथ यहाँ x के साथ जो भी वैल्यू उसको खत्म करना है, डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ। हम 2 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे सारी इक्वेशन को। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा x² माइनस x ओवर 2 माइनस 10 ओवर 2 हो जाएगा 5, 0 डिवाइड बाई 2 0 है। x² माइनस x ओवर 2 माइनस 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 5। तो अब हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है, a² माइनस 2 a इंटू b। अब b क्या होगा? यहाँ ये जो 2 है डिनोमिनेटर के साथ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर प्लस करेंगे इसका स्क्वायर, राइट साइड पे भी इसका स्क्वायर ऐड कर दें। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा a माइनस b का, और क्या है? a² माइनस 2ab प्लस 20। देखें इस तरह की फॉर्मेशन बनी तो इसको a माइनस बी हो, ये फॉर्मेशन है ये, और ये हमने इसको क्लोज डाउन कर। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है 5 प्लस 1/4 होता है 1/6, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू, अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, 5 प्लस 1 बाय, तो हमें मिला 81 ओवर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 81 का स्क्वायर रूट क्या है? और डिवाइडेड बाय 6, ये हमें मिल रहा है 9/4। वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, तो x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 9/4 और वन टाइम माइनस करेंगे, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 9/4। ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 9 और 1 प्लस हो गए 10 हो जाएगा, 10/4 कटिंग हो गया, हो जाएगा 5/2। अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये माइनस है यहाँ आके क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आ जाएगा -8 डिवाइड बाई 4 कटिंग करके -2 हो जाएगा। सोल्यूशन सेट आ जाएगा -2 एंड 5/2। क्या हमारा ऊपर वाला आंसर भी यही था जी, -2 और 5/2। अब हम इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं। सी पार्ट है तो यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है 2x² माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन के तहत x की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इक्वल टू -b यानी माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू आई 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 8 10 21, तो 84 आ जाएगा यहाँ नीचे। तो अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 1 प्लस माइनस 81 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, 81 का स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा? 9 डिवाइड बाय 4, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 4 और यहाँ आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 10 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5 डिवाइड बाई 2। इसको करेंगे सोल्यूशन साइड लिखेंगे -2, 5/2, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी, इसके रूट्स हैं 6 एंड 3/2। तो हम इनको पहले सम करेंगे। सम क्या होता है? इनको हम प्लस कर देंगे। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमें यहाँ 6 प्लस 3
बाय, तो हमें आंसर मिला 15/2। और हम इन्हें प्रोडक्ट करेंगे, यानी हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिलेगा ना। तो जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है 15/2, x प्लस पी की वैल्यू है 9 इक्वल टू 0। यहाँ 2 है, 2 डिवाइड कर देंगे सबके साथ, यानी 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 9 2 18 विच इज इक्वल टू 0। तो 2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये हमारी। इसको हम वेरीफाई करेंगे तो देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 15 है, तो ये हमारा जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उसने कहा एग्जामिनिंग द नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट बतानी है। तो आपने ये याद रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपके रूट्स क्या होते हैं, आपके रूट्स होते हैं अनइक्वल, रियल एंड इरेशनल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और वो अपरफेक्ट स्क्वायर बने तो वो होते हैं, रूट्स होते हैं अनइक्वल, रियल और रैशनल। ठीक है, ये आपने याद है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 तो आपके रूट्स होते हैं इमेज के। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो रियल और इक्वल होंगे आपके रूट। ठीक है, ये आपने याद रखना, इसी चीज़ को हम लेके। तो पार्ट नंबर 1 में हमने उसने कहा कि इसको सॉल्व करें। क्या है पार्ट नंबर 1, 15x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ गई 15, बी की वैल्यू आ गई 11 और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 11 माइनस 4, ए की वैल्यू है 15 एंड सी की वैल्यू है 2। 11 का स्क्वायर हमने लिखा 121 और हम इसको सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2 विच गिव्स अस 120। तो 121 में से 120 माइनस किए, ग्रेटर देन 0 है और ये 1 परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे हमारे पास अनइक्वल, रियल और रेस्ट। तो हमने लिख लेना है रूट्स आर अनइक्वल, रियल और ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर ये देखिए रैशनल एंड। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2। उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है -1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है। -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, -1 प्लस 4 1 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू 5। 5 ग्रेटर देन 0 है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नया ना हो तो क्या होता है, रूट्स आर अनइक्वल, रियल और इरेशनल। ठीक है, ये आपने याद है। उम्मीद करता हो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी v। तो हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, कैन बी डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग द फार्मूला। हमें फार्मूला ये दी, तो रीअरेंज द फार्मूला मेक द सब्जेक्ट वी। ठीक है, फाइंड कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने इसको रीअरेंज करना है फार्मूला को। ठीक है, तो अब h की वैल्यू क्या दी है, वी स्क्वायर ओवर 2g। सब्जेक्ट हमारा v रहेगा, 2g डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2g इसके साथ h के, यहाँ क्या आ जाएगा वी स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इक्वेशन को स्वैप कर लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है प्लस। तो v की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2gh, ये हमारा सब्जेक्ट है v और यहाँ प्लस माइनस रहेगा। देखते हैं हमारा आंसर ठीक। तो ये देखिए, अब यहाँ पे पॉजिटिव gh क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगी। तो v की वैल्यू आ जाएगी 2g, क्योंकि बॉल ऊपर को जा रहा है ना, अगर बॉल ऊपर को जा रहा है तो g की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगी। तो वो g की वैल्यू जो नेगेटिव है वो इस नेगेटिव को क्या कर देगी, पॉजिटिव। तो यहाँ हमारे पास आंसर सिर्फ पॉजिटिव में ही रहे। दिस पॉइंट इज नीड टू बी नोटेड। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन के रिव्यू एक्सरसाइज लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 इंटू 1 प्लस के एंड c की वैल्यू है के स्क्वायर। हम अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 इज इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है 2 इंटू 1 प्लस के होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू
बी, और यहाँ आ जाएगा -4k। चीज़ आपने देखी, जो स्क्वायर है ना ये यहाँ 2 पे भी आएगा क्योंकि तो पूरे बी पे स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 4 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k -4k। 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 1 प्लस k प्लस 2k, और यहाँ आया -k स्क्वायर क्योंकि 4 हमने कॉमन ले लिया। 4 0 के साथ डिवाइड हो गया क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ये प्लस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर से कैंसिल आया 2k प्लस 1 उधर जाएगा हो जाएगा -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो k की वैल्यू आ गई -1/2। हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो k की वैल्यू आ गई -1/2। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरीज है आप नीचे कमेंट्स में हमें तो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिए।